दोस्तों, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि फिल्मों में काम कर रहे और लाइमलाइट से भरे इस दुनिया में रह रहे कलाकारों की जिंदगी बेहद खूबसूरत और खुशहाल होती है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि लाइमलाइट में रह रहे कुछ चंद लोगों का जीवन ही खुशहाल होता है। आज हम जिस अदाकारा की बात करने वाले हैं वह उन कलाकारों की लिस्ट में आती हैं जिनकी निजी जिंदगी बेहद ही मुश्किलों से गुजरी है। हालांकि अपनी रियल लाइफ में वह काफी सफल रहीं, मगर उसे इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि वह रियल में कभी खुश नहीं रह पाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली मशहूर अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की, जिन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी और लगभग 8 से 10 भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया। महज 16 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाली रति को शायद इस बात का आभास नहीं था कि जिसे वह अपना जीवन साथी बनाने जा रही हैं, उसी की वजह से उनका जीवन तबाह होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के कुछ ऐसे किस्सों का खुलासा करेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 10 दिसंबर साल 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हिंदू पंजाबी परिवार के घर हुआ था। वहीं पर वह अपनी शुरुआती पढ़ाई करने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने 10 साल की उम्र में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। जब वह 16 साल की हुई तब उनका परिवार चेन्नई में जाकर रहने लगा। वहां पर उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की और साथ ही एक्टिंग भी सीखना जारी रखा। जब वह स्कूल के एक प्ले में एक्टिंग कर रही थी, तभी उन पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर भारती राजा की नजर पड़ी। दरअसल उन्हें अपने फिल्म के लिए एक हीरोइन की जरूरत थी और उन्हें देखने के बाद उनकी जरूरत पूरी हो गई। इसलिए वह रति के पिता के पास उनकी मंजूरी लेने के लिए चले गए। रति के पिता ने अपनी बेटी को उनके फिल्म में काम करने की मंजूरी दे दी। तो दोस्तों, इस तरह शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री में रति का सफर, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। साल 1979 में रति ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और तमिल फिल्म पुथिया वारपुगल से डेब्यू किया। जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तब दर्शकों ने इसे काफी प्यार दिया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म से रति रातों रात फेमस हो गई। उसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया। उन्होंने 1979 में 2 और तमिल फिल्मों में अभिनय किया और 1980 में 7 से 8 फिल्मों में अभिनय किया। महज 16-17 साल की उम्र में उन्हें काफी शोहरत मिल चुकी थी और दर्शक भी उन्हें काफी पसंद करने लगे थे। साल 1981 में उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया और उसी साल उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। आपको बता दें कि उन्होंने फिल्म जीने की आरजू से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की और इस फिल्म में वह लीड रोल में नजर आई। उनके साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी और सुजीत कुमार भी नजर आए। ये एक एक्शन फिल्म थी जिसे राजशेखर द्वारा निर्देशित किया गया था। रति ने इस फिल्म में लक्ष्मी की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन एक औसत फिल्म जरूर बनी। इस वक्त तक रति का काफी बड़ा नाम हो चुका था, इसलिए उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं। इस फिल्म के बाद उन्हें उनकी दूसरी हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए में अभिनय करने का मौका मिला। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसे कि बालचंदर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में रति मशहूर अभिनेता कमल हासन के अपोजिट नजर आईं। उन्होंने इसमें सपना की मुख्य भूमिका में अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे माधवी, रजा मुराद, राकेश बेदी, सुभा खोटे और असरानी। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद दर्शकों ने फिल्म को काफी प्यार दिया। वहीं फिल्म अपने बजट से कई गुना कमाई करने में सफल हुई। ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और इसका गाना तेरे मेरे बीच काफी पॉपुलर हुआ। इस फिल्म से रति बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी लोकप्रिय हो गई और दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया। उसके बाद तो मानो उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1981 में ही वह तीसरी बॉलीवुड फिल्म सहस में नजर आई। इस फिल्म में एक बार फिर वह मिथुन चक्रवर्ती के साथ दिखी। रति ने इस फिल्म में राधा का किरदार निभाया था। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया गया, जिसके चलते ये एक औसत फिल्म बनकर रह गई। दोस्तों, अपने करियर के तीसरे साल 1982 में वह अपनी चौथी हिंदी फिल्म में दिखाई दी, जिसका शीर्षक है शौकीन। जी हाँ, और इस फिल्म को बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक
कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में रति के अलावा कई और मशहूर कलाकार शामिल थे, जैसे अशोक कुमार, उत्पल दत्त, ए.के. हंगल और मिथुन चक्रवर्ती। इस फिल्म में बेस्ट कॉमेडियन के रूप में अशोक कुमार और उत्पल दत्त को नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ। इसके बाद रति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने आगे स्वामी दादा, जॉनी आई लव यू, फर्ज और कानून, रिश्ता कागज का, पसंद अपनी अपनी, मजदूर, मैं आवारा हूं और मुझे इंसाफ चाहिए जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उसके बाद वह साल 1983 में आई फिल्म कूली में नजर आई, जिसे मनमोहन देसाई ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन दिखाई दिए। वहीं ऋषि कपूर भी इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। हालांकि इस फिल्म में फाइटिंग शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को पुनीत इस्सर द्वारा पेट में चोट लग गई थी, जिसके चलते फिल्म को आधे शूट पर ही रोक दिया गया था और बाद में फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद 1983 में इसे रिलीज किया गया। खैर, दर्शकों से इस फिल्म को काफी प्यार मिला और इसे सुपरहिट घोषित किया गया। दोस्तों, इस फिल्म की सफलता के बाद रति को और अधिक लोकप्रियता हासिल हुई, लेकिन साल 1988 के बाद से वह अचानक फिल्मों से गायब हो गईं और अपने बच्चे के पालन पोषण में लग गईं। आखिरकार साल 2001 में उन्होंने फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से फिल्मों में दोबारा से वापसी की, लेकिन पहले की तरह वह अधिक फिल्मों में नजर नहीं आती थी। उन्होंने साल 2016 तक कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों को रोमांचित किया, लेकिन 2016 के बाद वह फिर से फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म का शीर्षक है रणवीर द मार्शल। वैसे फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया है। आपको बता दें कि अपने फिल्मी करियर में वह करीब 150 से अधिक फिल्मों में नजर आई। दोस्तों, रति अग्निहोत्री फिल्मों में तो काफी सफल रहीं, लेकिन अपने निजी जीवन में काफी परेशान रहीं। फिल्मों में करीब 5 साल तक अभिनय करने के बाद उन्होंने 9 फरवरी साल 1985 को बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल विरवानी से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद रति ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम तनुज विरवानी है। उनके बेटे के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल उनके निजी जीवन की दुख भरी कहानी को जान लेते हैं। शादी के बाद जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तब उनके पति ने फिल्मों में काम न करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला, जिसके चलते दोनों के बीच नोक-झोंक होनी शुरू हो गई। लेकिन नोक-झोंक आगे चलकर झगड़े में तब्दील हो गई और ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्मी दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ा। वैसे तो वह 80 के दशक में 1-2 फिल्मों में नजर आईं, लेकिन साल 1988 के बाद साल 2000 तक वह पूरी तरह से फिल्मों से दूर रहीं। इस दौरान उनके चाहने वालों को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रति के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने बेटे की वजह से उस शादी के बंधन में बंधी रही, क्योंकि वह उसे झगड़ों से दूर रखना चाहती थी। खैर, साल 2001 में उन्होंने वापस से फिल्मों में वापसी की, जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले ही जिक्र किया। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने पति के खिलाफ चाकू मारने और जान से मारने की धमकी देने के लिए शिकायत भी दर्ज कराई थी। जब जिंदगी और कॉम्प्लिकेटेड होने लगी तो उन्होंने अपने पति से छुटकारा पाने का फैसला किया। आखिरकार जब उनका बेटा लगभग 30 साल का हो गया, तब उन्होंने साल 2015 में अपने पति अनिल विरवानी से तलाक ले लिया और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। दोस्तों, करीब 30 सालों तक वे ना चाहते हुए भी उस इंसान के साथ रहीं जिससे उनका हमेशा झगड़ा होता रहा। खैर, अपने बेटे तनुज के साथ वे अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रही हैं। बात करें उनके बेटे तनुज की तो वह भी एक एक्टर हैं और इसके साथ ही वह एक मॉडल भी हैं। उन्हें फिल्म पुरानी जीन्स और वन नाइट स्टैंड में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कई वेब सीरीज में भी काम किया है। वह एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन अभी तक अपनी मां की तरह ऊंचाइयों को छूने में असफल रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम तान्या जैकब है, जिससे उन्होंने साल 2023 में विवाह किया था। वैसे तनुज को ज्यादातर इनसाइड एज टीवी सीरीज के लिए ही जाना जाता है। रति के माता पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने माता पिता का जिक्र नहीं किया। हालांकि उनकी शादी के 1 साल बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी एक बहन है जिसका नाम अनीता अग्निहोत्री है। अनीता पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, वह एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रह चुकी हैं और फिलहाल वह अपने पति के साथ पोलैंड में रहती हैं। वहां बॉम्बे नाम का उनका एक रेस्टोरेंट भी है।
दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि रति 80 के दशक की एक बेहतरीन अदाकारा रही हैं। लोग उनके दमदार अभिनय के फैन तब भी थे और आज भी हैं। हालांकि अब वह अभिनय करते हुए नजर नहीं आती हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 63 साल की उम्र में वह दोबारा से अपने चाहने वालों को रोमांचित करने के लिए एक बार फिर पर्दे पर जरूर दिखाई देंगी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।